ज्योति शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने यूपी स्पेशल का कराया था और करीब 10 से 11 पार्ट जो है वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। एंड उसी के साथ में हमने हिस्ट्री का जो है वो सीरीज चलाया है, जिसमें हमने करीब 6-7 पार्ट्स जो है वो कर चुके हैं। इसमें हमने एकदम स्टार्टिंग से जहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। यानी कि सबसे पहले हमने पाषाण काल, जो स्टोन एज होता है, उसको एक एक करके देखा है। एंड उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ शैव तथा भागवत धर्म, जिसको आप इसमें आप महाजनपद काल की बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने वाले हो कि उस समय पर उस टाइम पीरियड में क्या कुछ चीज़ें हो रही थी, कौन कौन से जो है महाजनपद किस तरीके से एक्टिव थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले मैं नोट्स डिस्कस करती हूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर उसी से रिलेटेड जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो भागवत एवं शैव धर्म, भागवत का मतलब हो जाता है आपका विष्णु भगवान से रिलेटेड, शैव का मतलब हो गया आपको शिव से रिलेटेड। तो बहुत सारे राजा आते हैं जो अलग अलग धर्म के मानने वाले होते हैं, तो उनके विचारों में क्या कुछ अंतर होता है, क्या कुछ चीज़ें वो करते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरानुसार इसके प्रवर्तक वृषणी यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम वंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कहाँ पर कहा गया। तो ये छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय आरण्यक है, यहाँ पर उन्हें क्या कहा गया, देवकी पुत्र कहा गया। इन्हें घोर अगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते हैं, इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तक धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश की देवता के रूप में हुआ है। ये ध्यान रखना, ऋग्वेद में जो है आकाश की देवता के रूप में भगवान विष्णु का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। प्रेजेंट टाइम में भी हम विष्णु भगवान को जो है वो पालक व रक्षक के रूप में मानते हैं। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया और विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा 5 रात्र धर्म हो गया। तो यही भागवत धर्म को हम 5 रात्र धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीस के अनुसार सूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लीस के उपासक थे। हेराक्लीस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत, ये नाम याद रखना कौन से राजदूत थे, तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। आगे आप देख सकते हो, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अपोलोडोरस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडास कालीन, मोरा, मथुरा पाषाण काल में पंचवीरू, संकर्षण, वासुदेव और भी आपको कई अन्य नाम देखने को मिलते हैं। प्रद्युम्न, साम्य तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। हम सभी को पता है कि जो गुप्त साम्राज्य था वो विष्णु भगवान के उपासक थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजचिन्ह था और मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। वैसे आप इन पीडीएफ को थोड़ा सा आराम से अच्छे से देख लेंगे। मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इट मीन्स की जो आपका टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पर जा करके आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, उसको रिवाइज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा का जो दशावतार मंदिर है वो किसने बनवाया है, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। और राष्ट्रकूट में ये दंत दुर्ग का नाम आप ध्यान रखेंगे। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवर संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। अलवर शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवर संतों की संख्या जो है वो 12 बताई गई है। इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोएगई, कूडम, मेर,
पेर एंड तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार। ये नाम जो है बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये किस धर्म से संबंधित है। आगे आते हैं, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो, वैसे इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। और भागवत संप्रदाय में नवधा शक्ति का विशेष महत्व है। ध्यान देना, ये भागवत संप्रदाय में नवधा शक्ति का जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर का नाम ध्यान रखेंगे, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा के उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में भी है। आगे देखते हैं, अब शिव से संबंधित धर्म को जो हम बोलते हैं वो शैव धर्म है। शिव के उपासक शैव कहा जाता है। शिव के जो उपासक होते हैं उनको शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो है वो शिव की पूजा होती थी। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अथर्ववेद में भी उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभारत से पता चलता है कि दूसरे सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। ये आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा। नयनार संतों की जो संख्या है वो है 63। कुमार संभवों में शिव की महिमा का भी गुणगान किया गया है। और उसी के साथ में चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया। और राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी निर्माण कराया गया। तो आपसे पूछा सकता है, बता दो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे आ जाते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग। आपको पता होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सोमनाथ जो कि गुजरात में है, नागेश्वर द्वारका के समीप, विश्वनाथ वाराणसी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, रामेश्वरम। इन सारे ही 12 ज्योतिर्लिंगों का होप्सो आपको नाम पता होगा, क्योंकि अभी 2 महीने का जो है श्रावण मास था, उसमें सभी लोगों ने भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा पूजा वगैरह की है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालम। आगे आ जाते हैं, पाशुपत संप्रदाय में की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुलिस नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को इनका अवतार माना जाता है। और कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव की भी इसके अवतार जो है वो माने जाते हैं। आगे आप देख सकते हो इन चीज़ों को। थोड़ा सा आप शैव मंदिर के बारे में याद रखेंगे, जैसे राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का है, वो तमिलनाडु में, वो शिव से संबंधित है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, नटराज मंदिर चिदम्बरम। देखो तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा शिव की पूजा करी जाती है, साउथ इंडिया में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश का। तो ये नाम आप कुछ ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते हैं। तो शाक्त संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? वो शक्ति की पूजा की जाती है। अब आगे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर कुछ हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर आप देखोगे तो वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश में, ये भी बहुत पुराना मंदिर है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। कामाख्या मंदिर आसाम का, आप सभी लोगों को पता होगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में। आगे आते हैं, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। देखो सबसे पहले आता है जो है आपका सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। तो सतयुग को हम कृत भी बोलते हैं। तो देखो कृत पहला यहाँ पर है, तो ये और ये तो आपके कट गए। अब इसके बाद त्रेता आता है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। ये यूपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है। आजीवक, मयमत या ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, मत मयूर जो है ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। अब आगे हम आ जाते हैं, प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो ये देव और उसकी शक्ति का योग जो है, शक्ति का योग है। अब आगे जाते हैं, नयनार कौन थे? तो नयनार जो है अभी हमने देखा अलवर और नयनार जो है वो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं। नयनार कौन होते हैं? फिर से पूछा है, नयनार आपका वही शैव धर्मानुयायी होते हैं।
RO में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं था? तो अलवर संत नहीं थे तो अगर बात करी जाए तो ये देखो संतों के नाम थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। बी ऑप्शन तिरुज्ञान जो थे वो अलवर संत नहीं थे, बाकी सब अलवर संत थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक है? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो गुप्तों का, भगवत देखो गुप्त जो थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, ये भागवत संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो obvious सी बात है, तो ये जो है विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और भगवत संप्रदाय से जुड़े होंगे। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे। अब देखो जनक कृष्ण भगवान को जो है वो भगवत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगर यहीं पर विष्णु होता या राम होता तब भी हो सकता था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देखो अभी आपने नोट्स में हमने देखा था कि छांदोग्य उपनिषद जो था वहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने की थी, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो जो भी भगवान के अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार, उनकी पूजा भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए दिखाया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि भगवान कृष्ण के जो भाई थे बलराम, वो हल लिए रहते थे। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय में भक्ति की रूपों की संख्या कितनी है? तो देखो भक्ति की रूपों की संख्या सभी लोग अलग अलग देते हैं, तो भागवत संप्रदाय में जो दी गई है वो 9 दी गई है। आगे आते हैं हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। किससे संदर्भित है? तो ये अगर आप देखो तो केवल वासुदेव से संबंधित हो जाता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, या हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, या महरौली स्तंभ अभिलेख। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो आपका वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है वो मिल जाता है। वेशनगर का अभिलेख हेलियोडोरस जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तक्षशिला में स्थित था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो ये आपका वाराह अवतार जो भगवान विष्णु का था उसमें दिखाया जाता है। आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? देखो आस्तिक और नास्तिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भगवान की पूजा करे और भगवान की पूजा ना करे, बल्कि ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखना, और जो अनास्तिक होते हैं या नास्तिक होते हैं वो आपके इसमें विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये आपके सी भगवत गीता वाले जो होते हैं ये सभी को समान महत्व देते हैं। ये आपने दोहा भी पढ़ा होगा, ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यस्य मत्परा। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, मतलब कुछ ये सपोर्टेशन वगैरह ना बहुत काम के आ जाते हैं कहीं अगर हमें एशिया राइटिंग वगैरह करनी होती है तो। अधोलिखित में कौन सा एक गीता का मुख्य शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, या भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, अस्पर्श योग। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अस्पर्श योग। गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इसमें? गीता की मुख्य शिक्षा, एक मिनट डी होगा निष्काम कर्म। वो आपने पढ़ा होगा ना, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो निष्काम भाव से कर्म योग करते जाओ, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो ये आपके सी ऑप्शन है, काम को अनंग कहा गया है कामदेव जी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ए है भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ जो है ये 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का नाम जो है आपने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से आ जाता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली बार भेंट होती है? तो किष्किंधा कांड में पहली बार भेंट होती है। और बाल कांड में तो भगवान राम के जन्म से रिलेटेड है, भगवान राम के जन्म से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। सुंदर कांड में जो है वो हनुमान जी की गाथा के बारे में है कि हनुमान जी जाते हैं लंका यानी कि श्रीलंका, और वहाँ पर माता सीता की खोज करते हैं और वहाँ पर अपने कारनामे जो है वो दिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण जो है वो हमें बी यानी शाक्त धर्म से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो शिव को आप देखो, तो ये देखो इस साल का क्वेश्चन पेपर है 2022, पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिव जी जो है वो त्रिशूल लिए रहते हैं, विष्णु जी चक्र लिए रहते हैं, गणेश जी जो है वो रस्सी या फंदा, सरस्वती जी जो है वो वीणा ली रहती हैं। तो आप देख सकते हो पहले का दूसरा और एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर दे सकते थे। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, ये हो गया। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ, आपको पता होगा
कि उड़ीसा में बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है। 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, जैसे कि इलाहाबाद में लगता है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। जैन धर्म आप जानते हो पावापुरी जो है आपने जो महात्मा क्या नाम है अपने महावीर जी हैं, उनको निर्वाण की प्राप्ति यहीं पर होती है। हिंदू धर्म का वाराणसी आपका पवित्र स्थल है। इस्लाम धर्म का मदीना है और ईसाई धर्म का वेटिकन है। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो। अगर आप मैच करोगे तो आपको डी ऑप्शन जो है वो आपको सी ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। आगे आप आ जाते हैं हम और नेक्स्ट, और आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इससे संबंधित महाजनपद काल से, और सो आई थिंक पूरे क्वेश्चन हो गए ना। हाँ जी, ये शाक्य और शैव और उससे सॉरी महाजनपद काल से हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। महाजनपद काल जो होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा होगा 6ठी सदी इसी से राजनीतिक दशा, तो इसमें हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। पर इससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स रहें वो आपको टाइमली मिलते रहें। देखिए ये PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं विद एनालिसिस विद इट मीन्स की जो है डिस्कशन अगर हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हमें समझ में आ जाता है कि आगे के एग्ज़ाम में हम किस तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।